नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जब भी आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और आप बार बार असफल हो जाते हैं, आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है इस सांस जो हमारी श्वास चलती है, इसकी शक्ति को अपने अनुकूल बना करके, इसकी शक्ति का प्रयोग करके आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सफलता का मूल जो स्रोत है वह मेहनत है, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, जिसके आधार पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि मेहनत करने के पश्चात भी जब हमको सफलता हासिल नहीं हो रही हो, तब हम उस रहस्यमय शक्ति की शरण में जाते हैं और हम अपनी सफलता के लिए मन्नतें मांगते हैं ताकि हम सफल हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मित्रों, जब व्यक्ति सभी तरफ से निराश हो जाता है, तब उस असीम शक्ति की शरण में जाता है और उससे विनती करता है, अनेक प्रकार की मन्नतें मांगता है कि मैं अमुक कार्य में सफल हो जाऊं। तो मित्रों, आज हम उस रहस्यमय विद्या के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसका आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप प्रयोग करके सफलता हासिल कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने कार्य के लिए ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने अपनी श्वास की शक्ति के आधार पर पिछले भी वीडियो में कि स्वर विद्या के प्रयोग से जो सफलता प्राप्त मनोकामना पूर्ति करने का जो तरीका है वह हमने बताया है। आज हम उसी संदर्भ में एक दूसरा और तरीका बताने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। मित्रों, ये सांसों की जो शक्ति है, जिसे हम स्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं, ये भगवान शिव की कही हुई वाणी है, भगवान शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान है, जिसे शिव सूर्योदय शास्त्र में वर्णन है। भगवान शिव की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती। मित्रों, ये शिव सूर्योदय शास्त्र में जिस प्रकार से इसका श्वासों का यानी हमारी स्वर विज्ञान का जो वर्णन है, ये बहुत ही सरल रूप में वर्णन है और इसका एक एक वचन साक्षर सत्य है। मित्रों, हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 नाड़ी एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। हमारा शरीर यहाँ तक कि संपूर्ण सृष्टि इन 5 तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वर, आकाश, इन्हीं से हमारा 5 तत्वों से शरीर भी निर्मित है। इन्हीं तत्व और स्वर की शक्ति का प्रयोग करके हम अपने जीवन के असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। यदि हम स्वर और तत्वों को अपने अनुकूल बना लें, तो ऐसी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है जो हमारे अनुकूल न हो जाए। तो आज हम इसी के संदर्भ में एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और जिस कार्य में हम बार बार असफल हो रहे हैं, उस कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मित्रों, हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले जब हम शाम के लिए सोने को जा रहे हों, सारे कार्यों से निवृत्त हो जाए। यहाँ तक कि हम मोबाइल चला करके भी हम जब बिल्कुल सोने के लिए इच्छुक हों, मोबाइल बंद करके जब सोना चाह रहे हों, तो जब हम सारे कामों से निवृत्त होकर जब सोने को जाएं, तब हम अपने स्वर का अवलोकन करें। हम ये चेक करें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है, एड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला नाड़ी चल रही है। यदि मान लीजिए आपकी एड़ा नाड़ी चलती है, अर्थात बायां स्वर चलता है, तब आप बाएं स्वर से डायरी को उठाइए। पहले आप स्वर के लिए श्वास को इनहेल यानी अंदर के लिए श्वास खींचिए। जब आप श्वास को अंदर खींच लें, उसके पश्चात आप बाएं हाथ से ही डायरी के लिए उठाएं। बाएं हाथ से अपनी डायरी या नोटबुक के लिए उठाएं, फिर बाएं हाथ से ही आप पेन के लिए उठाएं। पेन को उठा करके बाएं हाथ से आप उस डायरी के पृष्ठ पर एक डॉट लगाते हैं। उसके पश्चात आप अपने
यदि बाएं हाथ से ही लिखते हैं तब आप बाएं हाथ से अपनी इच्छा को लिखना शुरू कर दें और आप बाएं हाथ से उस इच्छा को लिख करके और रख लें और बंद करके डायरी को अपनी तकिए के नीचे रख दें। ऐसा आप 21 दिन तक लगातार करें। और यदि आपका दाहिना स्वर चल रहा हो तो आप दाहिने श्वास को अंदर खींचते हुए दाहिने हाथ से ही आप डायरी या नोटबुक के लिए उठाएं और दाहिने हाथ से पेन को उठाएं और दाहिने हाथ से आप एक डॉट लगा करके आगे लिखना शुरू कर दें जो आपकी इच्छा मनोकामना है। ऐसा आप लिखने के पश्चात उसे तकिए के नीचे रखकर सो जाए। ऐसा 21 दिन तक करें। अर्थात जो स्वर चलता हो उसी स्वर से आप डायरी को उठाएं, उसी स्वर से आप पेन को उठाएं और उसी स्वर से अपनी इच्छा को लिखना शुरू कर दें। अब मित्रों, यहाँ परेशानी एक आती है कि यदि व्यक्ति, कुछ लोग तो राइट हाथ से लिखते, सीधे हाथ से लिखते हैं, कुछ बाएं हाथ से लिखते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो सीधे हाथ से लिखता है और उसका यदि बायां स्वर चल रहा है तब उसे लिखने में दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए बाएं स्वर से डायरी को उठाना है, बाएं स्वर से ही पेन को उठाना है और बाएं स्वर से डॉट लगा करके दाहिने हाथ से अपनी इच्छा को लिख देना है। यानी कि आपने जो कार्य की शुरुआत जो की, कार्य की जो नींव परंपरा है जो की, वह आपने उस स्वर से ही की जो कि स्वर आपका चल रहा था। यह पूर्णांग, जो स्वर हमारा बहता है, जो स्वर चलता है, वह हमारा पूर्णांग कहलाता है और जो स्वर बंद होता है वह रिक्तांग कहलाता है। मित्रों, यदि हम पूर्णांग से जब हम कार्य करते हैं तो वहाँ हमारी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, हमारे लिए कार्य में सिद्धि प्रशस्ति मिलती है। और जो स्वर हमारा बंद होता है वह हमारी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, डेढ़ शरीर होता है। अर्थात वहाँ हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए हमें जो स्वर हमारा चलता हो, चाहे वो दायां हो या बायां हो, सोते वक्त हमें उसी स्वर से डायरी उठानी है, उसी स्वर से हमें कलम उठानी है, उसी स्वर से हमें, यदि उस हाथ से लिखते हैं तो लिखना है, नहीं लिखते हैं तो डॉट लगा करके जिस हाथ से हम लिखते हैं उसी हाथ से लिखना हमें शुरू कर देना है और ऐसा करके हमें तकिए के नीचे रखकर उसे सो जाना है। ऐसा लगातार 21 दिन तक करने के पश्चात आप अपने कार्य में स्वयं ही परिणाम देखेंगे। आपको आश्चर्यजनक सफलता मिलना शुरू हो जाएगी और आपके कार्य स्वतः ही बिगड़े कार्य आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, ये स्वर विज्ञान ऐसी विद्या है जिसमें यदि आपकी कुंडली में भी कोई दोष हो और यदि आपके लिए नाड़ी की योग्यता प्राप्त हो जाए तो वह दोष स्वतः समन हो जाता है, वह अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता और नाड़ी की योग्यता अपना प्रभाव दिखाते हुए आपके लिए सफलता प्रदान करती है। तो इसलिए मित्रों, आप जो भी कार्य करें वह स्वर को अनुकूल बनाकर यदि करेंगे तो आप किसी भी कार्य में असफल नहीं हो सकते, आपके लिए सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। तो मैंने ये छोटा सा उपाय बताया है, इस उपाय के करने मात्र से आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर भली भांति मेरे द्वारा बताई गई जानकारी को समझ गए होंगे और समझने के पश्चात आप स्वयं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने मनोइच्छाओं की पूर्ति करेंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।